रिस्पायरेटरी सिस्टम के एक एक हिस्से की तरफ, जिसका फर्स्ट हिस्सा है नोज. Nose is the only external visible part of the respiratory system. It is the part of the respiratory system as well as olfactory system. The very inside of the nose is composed of olfactory mucosa epithelium, जिसमें cilia भी होता है. On the tip of each cilia there is a olfactory receptor in which cause the sensation of olfaction or smell. मतलब ये कि सीलिया के ऊपर रिसेप्टर होते हैं और जो भी चीज़ आता है वो उसको डिटेक्ट करते हैं और हमें ये इंडिकेशन देते हैं कि ये इस किस्म के स्मेल करता है. नोज इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट. नोज इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट, एक्सटर्नल नोज एंड इंटरनल नोज. द एक्सटर्नल नोज इज द फ्रेमवर्क ऑफ बोन एंड कार्टिलेज. इस फ्रेमवर्क को एथमाइड बोन का सपोर्ट देता है. इसी तरह इसमें हाइलिन कार्टिलेज होता है. हाइलिन कार्टिलेज है 3 टाइप which is used in nose, that is septal, lateral nasal cartilage and alar cartilage. Internal nose is composed of a large cavity made in the skull bone. It is anterior to the nasal bone and posterior to the mouth. और इसका जो स्पेस है, इस स्पेस का नाम है nasal cavity. ठीक है. And the very inside of the nose is, both the nose is basically composed of mucosa epithelium. It is composed of goblet cell which secrete mucus. इसका फंक्शन है it moisturize the ear, warm the ear and make dust free. The very inside of the nose is composed of a large number of blood capillary. इसका दो किस्म के फंक्शन है, ज़्यादा हीट रिलीज़ करना और इसके साथ साथ जो ईयर है स्पेशली सर्दियों में उसको वार्म करना. एट वार्म द ईयर अबाउट 30 डिग्री सेंटीग्रेड. और इसी तरह हवा को बॉडी टेम्परेचर देता है. जब हवा नोज से अंदर होते हैं तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बॉडी टेम्परेचर तक जाता है. ठीक है. लेकिन नोज का इसमें एक बेसिक फंक्शन है.